नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा BHDLA 137 BHDLA 137 में अगर आप इसमें मैं बताऊंगा, इसमें एक 10 क्वेश्चन में बताऊंगा। अगर आपने उन 10 क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो समझ लिए आपके एग्जाम में 90 प्लस नंबर आएंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक जरूर जुड़े। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया तो इतना समझ लीजिए कि BHDLA 137 में आपको 90 नंबर यानी 90 नंबर मिल सकता है। 90 प्लस नंबर आपके आएंगे एग्जाम में। वो है जो एग्जाम में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिन 10 क्वेश्चनों की सबसे ज़्यादा संभावना बनी आने वाली परीक्षा में, जो 10 क्वेश्चन आने की संभावना बनी, उन सारे मैं 10 क्वेश्चनों को बताऊंगा। अगर वो 10 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया, वही 10 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया अच्छी तरीके से और एग्जाम में लिख दिया तो आपके 90 प्लस नंबर आ सकते हैं। तो वो 10 क्वेश्चन कौन कौन से होगा मैं उनको अभी बताऊंगा आपको। तो मेरे साथ जुड़े रहेगा, कोई भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। वीडियो को बीच में छोड़ करके कहीं भी मत जाना। और मैं इतना कह सकता हूं कि उन 10 क्वेश्चनों को अगर आप पढ़ लेंगे तो आप एग्जाम में 100% आपके 90% नंबर आ सकते हैं। मैं कहीं कहीं मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर इन 10 क्वेश्चनों को अगर आपने पढ़ लिया तो आपके 90% मार्क्स आएंगे। आपके कितने ना मार्क्स आएंगे दोस्तों? 90 नंबर मार्क्स आते हैं। 90 से भी ज़्यादा आपके अंक आ सकते हैं। तो लास्ट तक हमारे साथ में इस वीडियो के साथ जुड़े रहना और इस वीडियो को पूरा देखिए और आपके 90% मार्क्स आ सकते हैं। और आप खुद जब एग्जाम देने जाएंगे तो वही एग्जाम कहीं कहीं वो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। वो 10 के 10 जो क्वेश्चन होंगे, हाँ भैया हम थोड़ी देर में आपके सामने उसको बताएंगे। तभी हम आपको थोड़ी देर में अभी उन 10 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से 10 क्वेश्चन हैं जिन 10 क्वेश्चनों को आपको पढ़ के जाएंगे और एग्जाम में आपके 90% मार्क्स आ सकते हैं। उन 10 क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन जो होंगे उसके बारे में मैं लास्ट में चर्चा करूंगा कि कौन से 10 क्वेश्चन हैं। पहले इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए और बीच में भी मैं बता सकता हूं, इसलिए वीडियो को बीच में से स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। और एक एक करके क्वेश्चन हम बात करते हैं। BHDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उन सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को मैं आप सबके सामने लेकर के आ गया हूं। और इसमें खास तौर पे 10 क्वेश्चन होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन तो मैं बहुत ज़्यादा सारे लेकर के आया हूं, लेकिन इन सारे 10 क्वेश्चनों को अगर आप कर लेंगे तो आप एक एग्जाम में बहुत सारे अंक आने वाले हैं और आप इस एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक और ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सभी क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, लेकिन वह 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे जिनको मैं अभी आखिरी में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए एक एक क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन पहला हमारे क्वेश्चन में दिया गया भाषा के विभिन्न रूपों पर। दोस्तों दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा के विभिन्न रूपों पर, भाषा के विभिन्न रूपों पर, भाषा के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। भाषा के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भाषा के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। यानी जो भाषा है, हिंदी भाषा में बात करेंगे, भाषा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, भाषा के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भाषा के विभिन्न रूपों को प्रकाश डालिए। इनको पढ़ लीजिएगा। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, पत्र लेखन। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। पत्र लेखन एक साहित्यिक विधा है, इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। पत्र लेखन एक साहित्यिक विधा है, इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। पत्र लेखन एक साहित्यिक विधा है, इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। ये आपका दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा। दूसरा पत्र लेखन, भाषा के विभिन्न रूपों की बात करेंगे। भाषा के जो विभिन्न रूप है ये आपको चैप्टर नंबर 5 में देखने को मिल जाएगा। चैप्टर नंबर भाषा के विभिन्न रूपों पर प्रकाश दिया चैप्टर नंबर 4 में। और पत्र एक लेखन साहित्यिक विधा के रूप में अगर हम चर्चा करें तो चैप्टर नंबर आपको 9 में देखने को मिलेगा। अगला जो देखिए दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सृजनात्मक लेखन की विशेषता बताइए। सृजनात्मक लेखन की अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दूसरा देखिए दोस्तों, सृजनात्मक लेखन की विशेषता बताइए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सृजनात्मक लेखन क्या होता है, सृजनात्मक लेखन क्या होता है, सृजनात्मक लेखन की विशेषता बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सृजनात्मक लेखन क्या होता है, सृजनात्मक लेखन की विशेषता बताइए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। सृजनात्मक लेखन क्या होता है, सृजनात्मक लेखन की विशेषता बताइए। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बना रहेगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लीजिएगा।
जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, श्रव्य माध्यमों की भाषा पर विचार प्रकट कीजिए। श्रव्य माध्यम यानी वह माध्यम जो सुनाई देते हैं, श्रव्य माध्यमों की भाषा पर विचार प्रकट कीजिए। अगला जो हमारा दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, श्रव्य माध्यम यानी जो हमें सुनाई देने वाले माध्यम है, जिन माध्यमों से इनके जैसे हमारा श्रव्य माध्यम क्या है, जैसे हमारा रेडियो है, ऑडियो कैसेट है, यानी जो श्रव्य माध्यम होते हैं उनकी भाषा कैसे होती है, उनकी भाषा पर विचार प्रकट कीजिए। श्रव्य माध्यमों की भाषा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखिए दोस्तों, जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, एक अर्ध सरकारी पत्र का रूपरेखा तैयार कीजिए। एक अर्ध सरकारी पत्र का, एक अर्ध सरकारी पत्र की रूपरेखा तैयार कीजिए। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक अर्ध सरकारी पत्र की रूपरेखा तैयार कीजिए। एक अर्ध सरकारी जो पत्र होता है उसकी रूपरेखा कैसी होती है, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए बोला। एक अर्ध सरकारी जो पत्र होता है उसकी रूपरेखा क्या होती है, एक अर्ध सरकारी पत्र को कैसे तैयार किया जाता है, उसकी डिजाइनिंग कैसी होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इसको पढ़ के जरूर जाइए, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना रहेगा। और दोस्तों देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, संप्रेषण की प्रक्रिया में भाषा और लिपि की भूमिका। संप्रेषण की प्रक्रिया में छठा क्वेश्चन है दोस्तों, संप्रेषण की प्रक्रिया में भाषा और लिपि की भूमिका बताइए। संप्रेषण छठा क्वेश्चन है दोस्तों, छठा क्वेश्चन हमारा है, संप्रेषण की प्रक्रिया में भाषा और लिपि की भूमिका बताइए। संप्रेषण जो होता है, जब हम संप्रेषण करते हैं तो संप्रेषण की प्रक्रिया में भाषा और लिपि की क्या भूमिका है, संप्रेषण की प्रक्रिया में भाषा और लिपि की क्या भूमिका है, इसका महत्व बताइए। तो इस छठे क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा। और दोस्तों अगला जो हमारा संप्रेषण के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। अगला दोस्तों क्या क्वेश्चन है, संप्रेषण के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। संप्रेषण के विभिन्न रूपों का वर्णन, क्वेश्चन नंबर 7, संप्रेषण के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। संप्रेषण के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। चैप्टर नंबर 1 से है क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 से है। जैसे संप्रेषण के विभिन्न रूप, जैसे हम बात करेंगे कि मौखिक माध्यम है, लिखित माध्यम है, आंगिक माध्यम है, संचार माध्यम है। तो ये कौन कौन से माध्यम होते हैं, संप्रेषण के विभिन्न रूपों का वर्णन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। संप्रेषण के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, सरकारी पत्र का रूपरेखा तैयार कीजिए। सरकारी पत्र की रूपरेखा तैयार कीजिए। सरकारी पत्र क्या होता है, यानी गवर्नमेंट लेटर क्या होता है, सरकारी पत्र क्या होता है, सरकारी पत्र की रूपरेखा तैयार। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 रहेगा दोस्तों, सरकारी पत्र क्या होता है, सरकारी पत्र की रूपरेखा तैयार कीजिए। सरकारी पत्र क्या होता है, सरकारी पत्र यानी अगर हम गवर्नमेंट लेटर की बात करें, सरकारी पत्र क्या होता है, सरकारी पत्र की रूपरेखा तैयार कीजिए। सरकारी पत्र क्या होता है, यानी सरकारी जो पत्र होता है उसकी रूपरेखा कैसे हो, सरकारी पत्र की रूपरेखा तैयार कीजिए। जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा। सरकारी पत्र क्या होता है, देखिए जो हमारा सरकारी पत्र होता है वो किस टाइप का आता है, यानी जब हम कहीं कहीं जो गवर्नमेंट लेटर होता है वो कैसा होता है, उसकी रूपरेखा यानी उसका एक नमूना या उसका एक प्रारूप बना करके दिखाना होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जो 9वां क्वेश्चन है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में अंतर है। देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में अंतर स्पष्ट, यानी जो औपचारिक पत्र यानी ऑफिशियल लेटर और अनऑफिशियल जो लेटर होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्रों में अंतर। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 रहेगा दोस्तों, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। औपचारिक पत्रों में और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, इन दोनों में आपको अंतर बताना है, इन दोनों में डिफरेंस बताना, और इसका आप दोनों का एक एक प्रारूप बना देंगे तो आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन 20 नंबर के, सारे जितने मैं क्वेश्चन बोला हूं सारे 20-20 नंबर के क्वेश्चन बने रहेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, संप्रेषण का प्रयोजन को बताइए। संप्रेषण के प्रयोजन को लिखिए। संप्रेषण का प्रयोजन क्या है, संप्रेषण का प्रयोजन क्या है, जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारा बातचीत करने का उद्देश्य क्या है, जब हम किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, जब हम किसी से बातचीत कर, संप्रेषण का प्रयोजन यानी हम संबंध बनाने के लिए, सेवाओं के लेने के लिए, भाषा के आदान प्रदान के लिए, व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, आवश्यकता पड़ने पर, यानी संप्रेषण, यानी जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारा बातचीत करने का उद्देश्य क्या है, यानी संप्रेषण के प्रयोजन को लिखिए। ये 10वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा। 10वां जो क्वेश्चन है, संप्रेषण के प्रयोजन को लिखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा। इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। संप्रेषण के प्रयोजन को लिखिए। संप्रेषण का जो प्रयोजन होगा वो आपको अलग अलग हेडिंग बना करके लिखना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग हेडिंग बनानी पड़ेगी और उसके हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको इस पूरे क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। संप्रेषण का प्रयोजन क्या है, यानी संप्रेषण क्या, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, इसका अलग उद्देश्य क्या होता है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा कि संप्रेषण का प्रयोजन क्या है। इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, उच्चारित और लिखित भाषा की विशेषता बताते इसमें अंतर।
उच्चारित और लिखित भाषा की विशेषता बताते हुए, उच्चारित 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उच्चारित और लिखित भाषा की विशेषता बताते हुए, उच्चारित और लिखित भाषा की विशेषता बताते हुए इसमें अंतर बताइए। यानी उच्चारित भाषा की विशेषता क्या होती है, लिखित भाषा की विशेषता क्या होती है और इनमें अंतर बताइए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन, उच्चारित और लिखित भाषा की विशेषता बताते हुए इन दोनों में अंतर स्पष्ट किए। यानी उच्चारित भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है, उच्चारित और लिखित भाषा में अंतर बताइए। तो कहीं कहीं जैसे उच्चारित और लिखित भाषा की बात करेंगे तो इसमें कई प्रकार के अंतर होते हैं, जैसे व्याकरण के आधार पर अंतर होता है, मानक के आधार पर अंतर होता है, बात करेंगे आधार पे माध्यम के आधार पर अंतर होता है, सहायक माध्यमों के आधार पर अंतर होता है। इनमें कई प्रकार से हम लिखित भाषा में और उच्चारित भाषा में अंतरों को देखते हैं। तो अंतर बताना है और इसकी विशेषता क्या है, विशेषता क्या होती है, विशेषता क्या होती है, विशेषता भी आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे हम उच्चारित भाषा की बात करें तो उच्चारित भाषा को सीखने के लिए हमें आसपास के पड़ोस में सीख लेते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन जो लिखित भाषा होती है उसके लिए हमें कहीं कहीं स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, तब हम उस भाषा को सीखते हैं। तो यही बातें आपको कहीं कहीं लिखनी पड़ेगी। उच्चारित और लिखित भाषा की विशेषता बताते हुए इनमें अंतर स्पष्ट किए। यानी उच्चारित भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है, इनमें अंतर क्या है। 11वां क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा। 11वां क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा, यानी अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना रहेगा। आपके लिए क्या रहेगा, महत्वपूर्ण। अब अगर हमारा जो 12वां क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान दीजिए, कार्यवृत्त तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। कार्यवृत्त तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कार्यवृत्त यानी अगर जब मीटिंग होती है तो उसमें कार्यवृत्त और कार्यसूची क्या होती है, यानी कार्यवृत्त क्या तैयार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कार्यवृत्त, यानी कार्यवृत्त का मतलब है जब मीटिंग होती है तो उसके जो मिनट्स बनते हैं, कार्यवृत्त का मतलब होता है मिनट्स, यानी जो मिनट्स होते हैं, जो मिनट्स बनाए जाते हैं, कार्यवृत्त को तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो कहीं कहीं उसको लिखना है कि जब कोई भी मीटिंग होती है तो मीटिंग की जब अध्यक्षता की जाती है तो मीटिंग में जो भी फैसले लिए जाते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, उन फैसलों को कहीं कहीं लिखा जाता है। उन फैसलों को जब लिखा जाता है तो उसी के आधार पर बनाए। कार्यवृत्त तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। कार्यवृत्त जब हम तैयार करते हैं तो उस समय किन किन बातों का, कार्यवृत्त तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, उसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्यवृत्त तैयार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान है। जब हम कार्यवृत्त यानी जब मिनट्स बनाते हैं, जब कोई मीटिंग होती है उस मिनट्स बनते हैं तो उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं या हमारे लिए महत्वपूर्ण रहती हैं, उन बातों का कहीं कहीं यहाँ पर ध्यान। कार्यवृत्त तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इसकी क्या क्या विशेषता ध्यान रखनी चाहिए, उसको बताना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको जरूर पढ़िए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सृजनात्मक लेखन का आशय बताइए। सृजनात्मक लेखन का आशय बताइए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। सृजनात्मक लेखन का आशय, क्वेश्चन नंबर 13, सृजनात्मक लेखन का आशय बताइए। ये सारे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर हैं, ये सारे बैक ईयर में, प्रीवियस ईयर में पिछले साल पूछे गए थे, उससे आने पहले की परीक्षाओं में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट। सृजनात्मक लेखन की आवश्यकता बताइए। सृजनात्मक लेखन की आवश्यकता क्या, यानी सृजनात्मक जो लेखन करते हैं उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, इसको लिखिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अगला जो 14वां क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, संवाद के किन्हीं दो रूपों को परिचय दीजिए। संवाद, जब हम किसी से संवाद करते हैं यानी बातचीत करते हैं, उसे दो रूपों का परिचय दीजिए। संवाद के अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, संवाद के किन्हीं दो रूपों का परिचय दीजिए। संवाद जो होता है जब हम किसी से बातचीत करते हैं, जब किसी से हम संवाद करते हैं तो उसके रूप कौन कौन से, उन दो रूपों का परिचय देना, उन दो रूपों का क्या परिचय देना। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 पर ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या, औपचारिक पत्र के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करते हैं, उनकी विशेष। जो औपचारिक पत्र होते हैं, या अगर बात करें जो औपचारिक पत्र होते हैं, उन जो ऑफिशियल लेटर होते हैं उनके विभिन्न प्रकार के औपचारिक पत्रों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनका उल्लेख करते हैं, उनकी विशेषता बताइए। औपचारिक पत्र, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है उस पे औपचारिक पत्र क्या होते हैं, औपचारिक पत्रों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करते हैं, उनकी विशेषता बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, औपचारिक पत्र क्या होते हैं, उनके विभिन्न प्रकार क्या हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण बना रहेगा और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मौखिक संप्रेषण के उदाहरण से बताइए। मौखिक संप्रेषण क्या था, क्वेश्चन नंबर जो 16 है, मौखिक संप्रेषण को उदाहरण सहित बताइए। यानी जब हम किसी से
शब्दों के द्वारा या उच्चारण के द्वारा बात, मौखिक जब बात करते हैं, मुख के द्वारा जब हम किसी से बातचीत करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या, उदाहरण सहित बताइए। मौखिक संप्रेषण का उदाहरण सहित समझाइए। मौखिक संप्रेषण क्या होता है उसको बताना है, इसको पढ़ के जाइए, भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बना रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, रिपोर्ट प्रतिवेदन से क्या आशय स्पष्ट। रिपोर्ट प्रतिवेदन का आशय स्पष्ट करते हैं उसके प्रकार, यानी जो रिपोर्ट होती है, अलग अलग प्रकार की जो रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट प्रतिवेदन का आशय स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। रिपोर्ट प्रतिवेदन का आशय स्पष्ट करते हुए, रिपोर्ट जो प्रतिवेदन होता है उसका आशय स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों का उल्लेख करना है। यानी जो रिपोर्ट होती है, जो बनाई जाती है, उसका आशय क्या है, उसका मतलब क्या होता है, और उसके कितने कितने प्रकार की रिपोर्ट बनती है, किस किस प्रकार की रिपोर्ट बनती है, उसको बताना है, उसका कहीं न कहीं उल्लेख करना। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पत्र लेखन के प्रकारों का, यानी पत्र कितने प्रकार के, पत्र लेखन के प्रकारों का उन्हें, पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं, पत्र लेखन क्या होता है, इसके बारे में पत्र लेखन के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसको भी पढ़ लीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है, संप्रेषण के विविध रूपों का प्रकाश डालिए। संप्रेषण के विविध रूपों पर, ये लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संप्रेषण के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। संप्रेषण जो होता है, जब हम संप्रेषण करते हैं उसके विविध रूप क्या हैं, संप्रेषण के जो विविध रूप हैं उसके क्या है, उसके लिए प्रकाश डालिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा। संप्रेषण के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए, इसके रूप क्या हैं, जैसे मौखिक संप्रेषण है, जैसे लिखित संप्रेषण है, आंगिक संप्रेषण है, तो इनको आपको बताना रहेगा। जो हमारा 19वां क्वेश्चन है वो आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए नहीं है, इसको आप लेफ्ट कर सकते हैं। सॉरी 20वां क्वेश्चन को आप लेफ्ट कर दीजिए, वो हमारे मुक्ति बोध के पत्रों का सार लिखिए। ये आपको BHDLA 138 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है BHDLA 138 का है, यहाँ पर गलती से लिख दिया गया है, इसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप, अगर आपके पास BHDLA 138 है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बल्कि BHDLA 137 के लिए क्वेश्चन नहीं। इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए, इस क्वेश्चन को नहीं लिखना है, इस क्वेश्चन नहीं आपके लिए है। ये BHDLA 138 का दूसरी बुक का क्वेश्चन है, इसको नहीं देखना है दोस्तों। अगला जो हमारा 21वां क्वेश्चन, सृजनात्मक लेखन की विशेषता बताइए। सृजनात्मक लेखन क्या होता है, सृजनात्मक लेखन जो होता है उसकी विशेषता बताइए। जो सृजनात्मक लेखन क्या होता है, सृजनात्मक लेखन की विशेषता को रेखांकित कीजिए। इस कोई क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बना रहेगा दोस्तों। सृजनात्मक लेखन की विशेषता बताइए। सृजनात्मक लेखन क्या होता है, इसकी विशेषता के बारे में आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। सृजनात्मक लेखन क्या होता है, सृजनात्मक लेखन की आपको क्या बतानी है, विशेषता के बारे। सृजनात्मक लेखन की विशेषता को रेखांकित कीजिए। सृजनात्मक लेखन की विशेषता को रेखांकित कीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 22वां रहेगा, कार्यवृत्त और कार्यसूची में अंतर बताइए। कार्यवृत्त और कार्यसूची में अंतर बताइए। जब मीटिंग, यानी कार्यवृत्त क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, कार्यवृत्त और कार्यसूची में अंतर बताइए। ये लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जरूर जाइए, ये आपकी बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प करेगा। कार्यवृत्त तथा कार्यसूची में अंतर स्पष्ट कीजिए। कार्यवृत्त तथा कार्यसूची में क्या करना है, आपको अंतर बताना है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जरूर जाइए, ये आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प करेगा, आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भाषा लेखन, भाषण लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाषण लेखन में किन किन बातों का ध्यान रख, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, भाषण लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा, इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइए। भाषण लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, भाषण लेखन जब हम करते हैं उनमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, भाषण लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जरूर। अगला जो क्वेश्चन आ रहा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 24 है दोस्तों, संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं। संचार माध्यम से आप क्या, और संचार के कौन कौन से माध्यम है, संचार माध्यम के प्रकार, संचार माध्यमों के विविध रूपों का उल्लेख, ये जो सारे क्वेश्चन को, संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा, संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं, संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है,
संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं, सॉरी दोस्तों, आगे देखिए, संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं, संचार माध्यम से आप क्या, आपके लिए क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 25 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 पर ध्यान दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 को एक बार देखिए। कार्यवृत्त कार्यसूची में अंतर बताओ। कार्यवृत्त लेखन की प्रक्रिया पर, यानी कार्यवृत्त और कार्यसूची में अंतर बताइए। कार्यवृत्त क्या होता है, कार्यसूची में अंतर बताइए और उसकी लेखन प्रक्रिया। इसको ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, कार्यवृत्त और कार्यसूची वाला। इसको जरूर पढ़ के जाइए, आपको एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बने। कार्यवृत्त और कार्यसूची वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा ही बनी। इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइए। कार्यवृत्त और कार्यसूची में अंतर बताइए, कार्यवृत्त लेखन प्रक्रिया पर। ये आपके लिए 25वां जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइए और एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा आपके हेल्पफुल रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा सभी लोग, इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, सृजनात्मक लेखन। ध्यान देना, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सृजनात्मक लेखन की भाषा के विभिन्न, सृजनात्मक लेखन की भाषा के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। सृजनात्मक जो हमारी लेखन होता है उसके जो भाषा के विभिन्न रूप होते हैं, सृजनात्मक लेखन की भाषा के विभिन्न रूपों पर स्पष्ट कीजिए। सृजनात्मक लेखन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, सृजनात्मक लेखन की भाषा के विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए। सृजनात्मक लेखन की भाषा जो होती है, जब हम सृजनात्मक लेखन करते हैं तो सृजनात्मक लेखन की जो भाषा होती है उसके विभिन्न रूप क्या हैं, उसके भाषा के विभिन्न रूपों को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना। सृजनात्मक लेखन की भाषा के विभिन्न रूपों को क्या करना है, आपको स्पष्ट करना और आपको बताना है। सृजनात्मक लेखन की भाषा के विभिन्न रूपों को क्या करना है आपको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा। ये आपके लिए क्या रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, इसको आप जरूर पढ़िए और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे लिखित, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, ध्यान दीजिए। लिखित संप्रेषण का आशय स्पष्ट करते हुए, लिखित संप्रेषण का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि उनमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। लिखित संप्रेषण का आशय बताते हुए उनमें बताइए किन बातों, यानी लिखित संप्रेषण क्या होता है, लिखित संप्रेषण बताइए क्या होता है और उनमें लिखित संप्रेषण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको पढ़ को जरूर जाइए। एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। लिखित संप्रेषण का आशय स्पष्ट करते, यानी लिखित संप्रेषण क्या है उसका आशय बताइए। लिखित संप्रेषण का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि उनमें किन बातों का हमें ध्यान, यानी लिखित संप्रेषण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसका आशय स्पष्ट करिए और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंगिक संप्रेषण किसे कहते हैं, आंगिक संप्रेषण किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 26 है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 26 है, आंगिक संप्रेषण किसे कहते हैं इसको स्पष्ट कीजिए। आंगिक संप्रेषण किसे कहते हैं, आंगिक संप्रेषण क्या होता है, आंगिक संप्रेषण किसे कहते हैं और इसको स्पष्ट कीजिए। ये आपको क्वेश्चन बताना पड़ेगा। आंगिक संप्रेषण किसे कहते हैं इसको आप जरूर पढ़ के जाइए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने। आंगिक संप्रेषण क्या होता है, क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा दोस्तों 28वां, आंगिक संप्रेषण किसे कहते हैं इसको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इस पर को अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर, सूचना के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम भाषा है, इस कथन पर अपने विचार, सूचना के आदान प्रदान करने का सशक्त माध्यम भाषा है, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। सूचना के आदान प्रदान करने का सशक्त माध्यम भाषा है, सूचना के आदान प्रदान करने का सशक्त माध्यम भाषा है, इस कथन पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए, इस कथन पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा दोस्तों, ये आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा। ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की, रेडियो और टेलीविजन की भाषा में अंतर बताओ। रेडियो और टेलीविजन की भाषा में अंतर बताओ, रेडियो और टेलीविजन की भाषा क्या होती है उन दोनों में अंतर बताना। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा दोस्तों, रेडियो और टेली जो विजन होता है, जो हमारा रेडियो और जो हमारा टेलीविजन है उसकी भाषा में, उसकी भाषा कैसे होती है, उसमें क्या अंतर होता है, ये आपको अंतर, यानी अगर मैं बोलूँ तो आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा। रेडियो और टेलीविजन की भाषा में क्या अंतर होता है, इसको आप दोनों को डिफरेंस बताना पड़ेगा। इस क्वेश्चन नंबर 30 को जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उच्चारित और लिखित भाषा में अंतर बताओ। उच्चारित और लिखित भाषा में, उच्चारित और लिखित भाषा में अंतर बताओ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा रहेगा 31, क्वेश्चन नंबर 31वां है, उच्चारित और लिखित भाषा में अंतर बताओ। उच्चारित और लिखित भाषा में अंतर बताओ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा दोस्तों। उच्चारित भाषा क्या होती है और लिखित भाषा क्या होती है, उच्चारित और लिखित भाषा में क्या करना पड़ेगा,
आपको अंतर बताना पड़ेगा। ये आपको डिफरेंस बनाना, उच्चारित भाषा कौन सी होती है, लिखित भाषा कौन सी होती है, इस भाषा में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। इसमें आपको अंतर यानी डिफरेंस बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 32वां रहेगा, क्वेश्चन नंबर 32वां देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 प्लीज ध्यान दीजिए दोस्तों। अगला, साहित्यिक विधि के रूप में पत्र लेखन की विशेषता बताइए। साहित्यिक विधि के रूप में जो क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है दोस्तों, साहित्यिक विधि के रूप में पत्र लेखन की विशेषता बताइए। साहित्यिक विधि, जो साहित्यिक विधियां होती है उनके रूप में पत्र लेखन की क्या विशेषता होती है, इसको बताइए। साहित्यिक विधि के रूप में पत्र लेखन की विशेषता क्या होती है, इसको बताइए। साहित्यिक विधि के रूप में, ये क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सृजनात्मक लेखन की विशेषता बताइए। दोस्तों बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सृजनात्मक लेखन की विशेषता बताइए, सृजनात्मक लेखन की विशेषता बताइए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर जो 34 है दोस्तों, वो भी आपके लिए बार बार आ रहा है। कार्यवृत्त कैसे तैयार किया जाता है, कार्यवृत्त कैसे तैयार किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 34 है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, कार्यवृत्त कैसे तैयार किया जाता है, इसको पढ़ के जरूर जाइए। कार्यवृत्त कैसे तैयार किया जाता है, इसमें इसको पढ़ के जरूर जाइए और इसके अंतरों को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, कार्यवृत्त कैसे तैयार किया जाता है, इसको पढ़ के जाइए। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 होगा, 30, संप्रेषण के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। संप्रेषण के विभिन्न रूपों का परिचय दीजिए। संप्रेषण के विभिन्न रूपों का परिचय दीजिए, इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। संप्रेषण के विभिन्न रूपों का परिचय दीजिए। जब हम बातचीत करते हैं संप्रेषण, उसके विभिन्न रूप क्या है, उसके विभिन्न रूपों का क्वेश्चन नंबर 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। संप्रेषण के विभिन्न रूपों का परिचय दीजिए। जो हम संप्रेषण करते हैं तो उसके विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, उन रूपों का परिचय देना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा। ये आपके लिए क्या रहेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना रहेगा। ये आपके लिए कैसा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, संप्रेषण के विभिन्न रूपों का परिचय। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कहीं कहीं क्या रहेगा, अगर दृश्य माध्यम की भाषा की विशेषता बताइए। दृश्य माध्यम की भाषा, दृश्य माध्यम की भाषा की विशेषता बताइए। दृश्य माध्यम जो होता है, दृश्य माध्यम की भाषा की विशेषता बताइए, ये आपको बताना पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। दृश्य माध्यम यानी ऐसे माध्यम जो हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, उस प्रकार की भाषा के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दृश्य माध्यम की भाषा की विशेषता बताइए। दृश्य माध्यम जो होते हैं, जो में हम दिखाई देते हैं, जैसे हमारा जैसे टेलीविजन है या वीडियो है, जो फिल्में होती है, दृश्य माध्यम की भाषा कैसे, उसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर भाव, इस क्वेश्चन को लेफ्ट कर दीजिए। भाव पल्लवन क्या क्या आशा है, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए दोस्तों, आपके लिए नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन को आप हटा सकते हैं, इस क्वेश्चन को। या अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 पे, साक्षात्कार के विभिन्न रूपों का, अगर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साक्षात्कार के विभिन्न रूपों का, विविध रूपों का परिचय दीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38, साक्षात्कार के विविध रूपों का परिचय दीजिए। साक्षात्कार के विविध रूपों का परिचय दीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना रहेगा। साक्षात्कार के विविध रूपों का परिचय दीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना रहेगा। इस क्वेश्चन को पढ़ के जरूर जाइएगा। साक्षात्कार के विविध रूपों का परिचय दीजिए। साक्षात्कार जो होता है उसके जो विविध रूप होते हैं, अलग अलग जो रूप हैं, उसके बारे में बताना। क्वेश्चन नंबर 38 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा, अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 है। समाचार लेखन के किन्हीं दो रूपों का, समाचार लेखन के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख। जब हम समाचार लेखन करते हैं उसके किन्हीं दो उद्देश्यों को बताइए। समाचार लेखन में किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख, समाचार जो लेखन किया जाता है उसके जो उद्देश्य हैं उसको बताना। समाचार लेखन के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अगला भाषा के विविध रूपों को बताइए। भाषा के विविध रूपों प्रकार, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 40 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 40 रहेगा, भाषा के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। भाषा के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाएगा। भाषा के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए, भाषा के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ही आपके लिए महत्वपूर्ण बना। भाषा के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा। इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइए, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा, इसको जरूर पढ़ के जाइए।
अगला जो क्वेश्चन है, संचार के लिए लेखन की विशेषता बताइए। क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा रहेगा, संचार के लिए लेखन की विशेषता बताइए। संचार के लिए लेखन की विशेषता, यानी जब हम किसी संचार माध्यम के बारे में लिखते हैं तो उसकी विशेषता क्या होती है, उसको बताना पड़ेगा। संचार के लिए लेखन की विशेषता बताइए। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो भाषा संप्रेषण का सशक्त माध्यम है, इस कथन पर अपने भाषा संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है, इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। भाषा संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है, जो भाषा होती है वो अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए एक सशक्त माध्यम है, इस कथन पर अपने विचार प्रकट। क्वेश्चन नंबर 41 है, इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सृजनात्मक लेखन की भाषा के सृजनात्मक लेखन की भाषा के विभिन्न रूप। जो सृजनात्मक लेखन वाला चैप्टर है आपके लिए इंपॉर्टेंट बना रहेगा। सृजनात्मक लेखन की भाषा के विभिन्न रूपों पर, सृजनात्मक लेखन की भाषा की सृजनात्मक लेखन की भाषा के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखिए, भाषण की भाषा और उसके लेखन की विशेषता। भाषण की भाषा और उसके विशेषता बताइए। भाषण की भाषा और उसके लेखन की विशेषता को स्पष्ट कीजिए। ये चैप्टर, इसको जरूर, ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा कि भाषण की भाषा और उसके लेखन की विशेषता को स्पष्ट कीजिए। ये भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा, इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। संप्रेषण की प्रक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों हमारे सामने। संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अगला मोस्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 या जरूर पढ़ के जाइएगा। संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वह कैसे चलती है, संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको जरूर जाना है। संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखित भाषा के प्रकार बताइए। लिखित भाषा के प्रकार बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, लिखित भाषा के प्रकार का मतलब किस प्रकार की होती है। लिखित भाषा के प्रकार बताइए। लिखित भाषा के प्रकार बताइए। लिखित भाषा के प्रकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाव भाव से क्या तात्पर्य है, विस्तार से बताइए। ये क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट बनाएगा दोस्तों। हाव भाव से क्या तात्पर्य है, विस्तार से बताइए। हाव भाव से क्या तात्पर्य है, विस्तार से बताइए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा दोस्तों। हाव भाव से क्या तात्पर्य है, इसको विस्तार से आपको बताना है। हाव भाव क्या होता है, इसको आपको विस्तार से बताना है और विद आपको डिटेलिंग में बताना पड़ेगा दोस्तों। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा दोस्तों। हाव भाव से क्या तात्पर्य है, इसको भी आपको विस्तार से बताना है। इसको अभी आपको डिटेलिंग में बताना पड़ेगा। इसको अभी आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, विस्तार से बताना है। ये भी आपको क्या करना है, विस्तार से बताना। हाव भाव से क्या तात्पर्य है, विस्तार से बताइए। हाव भाव से क्या तात्पर्य है, विस्तार से बताइए, इसको बताइए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में अंतर बताइए। साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में अंतर बताइए, भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में अंतर बताइए, भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संवाद से क्या अभिप्राय है, संवाद से क्या अभिप्राय, इसके विभिन्न रूपों का प्रकाश डालिए। संवाद क्या होता है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 48 है, संवाद से क्या अभिप्राय है, इसके विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। संवाद से क्या अभिप्राय है, इसके विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा। संवाद से क्या अभिप्राय है, इसके विविध रूपों पर प्रकाश डालिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भाषा की उपयोगिता क्या है बताइए। भाषा की उपयोगिता क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 यानी क्वेश्चन नंबर 49, भाषा की उपयोगिता क्या है बताइए। भाषा की उपयोगिता क्या है बताइए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। इन सारे क्वेश्चनों को आप नोट डाउन कर लीजिए, इनको लिख लीजिए और एग्जाम में आने की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाषा की उपयोगिता क्या है उसको बताइए। भाषा की उपयोगिता क्या है उसको बताइए। भाषा जो होती है उसकी उपयोगिता, उसकी इंपॉर्टेंसी क्यों है, भाषा की उपयोगिता क्या, इसको बताइए। भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे आ रहा, संवाद की संरचना पर, यानी संवाद की जो संरचना होती है, संवाद की संरचना। संवाद देखो ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, क्या करेंगे इसको, संवाद की संरचना, संवाद की क्या करना है दोस्तों, संरचना। संवाद की क्या बताना, संरचना।
संवाद की संरचना, ये तो क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दिए। संवाद की संरचना पर प्रकाश डालिए, क्वेश्चन नंबर 50 है। संवाद की संरचना पर प्रकाश, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। संवाद की संरचना पर प्रकाश डालिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, अगला भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगला भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन बना रहेगा। संवाद की प्रक्रिया समझाइए, संवाद की प्रक्रिया समझाइए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 51वां क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? संवाद की प्रक्रिया, संवाद की प्रक्रिया क्या होती है इसको बताइए दोस्तों। संवाद की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में आपको बताना। संवाद की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। संवाद की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में बताना पड़ेगा। संवाद की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में बताइए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 यानी क्वेश्चन नंबर, जनसंचार माध्यमों से, जनसंचार के माध्यमों में विविध रूपों पर प्रकाश, जनसंचार के जो माध्यम है, जनसंचार के जो माध्यम है उसके विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। उसका मान जनसंचार के माध्यम के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। उसका वर्णन, जो जनसंचार के माध्यम है, जनसंचार के माध्यम क्या, चाहे लिखित माध्यम है, चाहे हमारा न्यूज़पेपर है, चाहे हमारे पत्र पत्रिकाएं हैं, जो अखबार हैं, टेलीविज़न है, रेडियो है, इंटरनेट है, ये जितने भी जनसंचार के माध्यम है इनके बारे में आपको बताना पड़ा। जनसंचार के माध्यमों के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए, ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संचार माध्यम की भाषा पर, संचार माध्यम जो होते हैं उसकी भाषा कैसी है, संचार माध्यम की भाषा पर प्रकाश डालिए, भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा दोस्तों। संचार माध्यम की भाषा पर प्रकाश डालिए, जो संचार माध्यम होते हैं उनकी भाषा कैसी है, भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों। संचार माध्यम की भाषा पर प्रकाश डालिए दोस्तों, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्यक्तिक लेखन की विशेषता बताइए। व्यक्तिक लेखन, व्यक्तिक लेखन जो है इसको नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आप लेफ्ट कर दीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लेफ्ट, ये व्यक्तिक लेखन, व्यक्तिक लेखन, ये भी को, इन दोनों क्वेश्चनों को यहीं तक आप कर सकते हैं। संचार, ये दोनों क्वेश्चनों को लेफ्ट कीजिए क्योंकि इस बुक में नहीं है, इनको आप लेफ्ट कर से, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें नहीं है। ये सारे प्रीवियस अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए, जनसंचार की भाषा पर प्रकाश डालिए, यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन यानी 53 जो हमारे क्वेश्चन है कितने थे, 53 यानी 53 जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के बताएं। ये सारे जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर या पहली परीक्षाओं में पूछे गए थे। ये सारे जो क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के बताए, जो क्वेश्चन थे मैंने उसके अकॉर्डिंग बताया। अब जो क्वेश्चन हम बात करेंगे, जो 2 सैम्पल पेपर की बात करेंगे दोस्तों, आने वाले जब अब हमारे सामने आ रहे हैं 2 सैम्पल पेपर, अब हमारे सामने 2 सैम्पल पेपर आ रहा है दोस्तों, सैम्पल पेपर 1, सैम्पल पेपर 2। यानी हम बात करेंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन। इन 20 सैंपलों में से मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा। जो दोस्तों मैंने आपको बोला था कि 10 क्वेश्चन, उन 10 क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा जिन 10 क्वेश्चनों को पढ़ करके आप एग्जाम में 90% नंबर ला सकते हैं। उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उन 10 क्वेश्चनों के बारे में टिक करके बताऊंगा इन 20 में से वो 10 क्वेश्चन कौन से। उन 10 क्वेश्चनों को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। सैंपल पेपर, अब हमारे सामने 2 सैंपल पेपर आ रहे हैं, ये सैंपल पेपर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सैंपल पेपर को जरूर पढ़ के जाइएगा। ये सैंपल पेपर 1 और सैंपल पेपर 2। सैंपल पेपर 1 आपके लिए जो होगा बहुत महत्वपूर्ण है। सैंपल पेपर 2, पहला हम सैंपल पेपर के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा। पहला ही सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, हाव भाव से क्या तात्पर्य, विस्तार से समझाइए। पहला सैंपल पेपर का क्वेश्चन दोस्तों, हाव भाव से क्या तात्पर्य, विस्तार से समझाइए। पहला क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाव भाव से क्या तात्पर्य, विस्तार से बताइए। सैंपल पेपर 1 का जो क्वेश्चन है, हाव भाव से क्या तात्पर्य है, विस्तार से समझाइए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साक्षात्कार के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए नौकरी के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार के विशेषता बताइए। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं पूरा क्वेश्चन बोलता हूँ। साक्षात्कार के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए नौकरी के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार की विशेष सूची बताइए। साक्षात्कार के रूपों पर भी प्रकाश डालिए। यानी साक्षात्कार का सिद्धांत क्या है और नौकरी के लिए जो साक्षात्कार किया जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको सैंपल पेपर के क्वेश्चन बोला हूँ दोस्तों। इन क्वेश्चनों को पढ़ के जरूर जाना है, इन क्वेश्चनों को पढ़ के जरूर जाना है, इनको छोड़ना मत कोई भी, और इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन है संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन। संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आ रहा संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा।
रहेगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, उच्चारित और लिखित भाषा की विशेषता। उच्चारित और लिखित भाषा की विशेषता, उच्चारित और लिखित भाषा की विशेषता बताइए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संवाद के स्वरूप और प्रकारों को बताइए। संवाद के स्वरूप और प्रकारों पर चर्चा कीजिए। पांचवा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, संवाद के स्वरूप और इसके प्रकारों का चर्चा कीजिए। पांचवा जो क्वेश्चन है, संवाद के स्वरूप और इसके प्रकारों पर चर्चा कीजिए। संवाद का स्वरूप कैसा, इसके प्रकार कौन कौन से, इस पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर पांचवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर छठा देखिए, क्वेश्चन नंबर छठा देखिए, जनसंचार माध्यमों के विभिन्न प्रकार कौन है। जनसंचार के माध्यमों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन। क्वेश्चन नंबर जो हमारा छठा है, जनसंचार माध्यमों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। जनसंचार के माध्यमों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। जनसंचार के जो माध्यम होते हैं उनके विभिन्न प्रकारों का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। जनसंचार के जो विभिन्न माध्यम होते हैं उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, व्यक्तिक लेखन की भाषा की चर्चा कीजिए। व्यक्तिक लेखन, देखिए सॉरी दोस्तों, जो मैंने आपको दो व्यक्तिक लेखन वाले क्वेश्चन मैंने मिस कर दिए थे, उसको भी कर लेना है। देखिए यहाँ पर 1 मिनट पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जिन 2 क्वेश्चन हमने बाद में चर्चा की थी, ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन 2 क्वेश्चनों को देखिए, ये जो व्यक्तिक लेखन की विविध विधा का उल्लेख कीजिए। व्यक्तिक लेखन की विविध विधि का उल्लेख कीजिए और व्यक्तिक लेखन की भाषा पर प्रकाश डालिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा। ये दोनों क्वेश्चनों को भी पढ़ लीजिए। व्यक्तिक लेखन की विभिन्न विधा का उल्लेख कीजिए और व्यक्तिक लेखन की भाषा पर प्रकाश डालिए। व्यक्तिक लेखन की विभिन्न विधा का उल्लेख कीजिए और व्यक्तिक लेखन की भाषा पर टोटल आपके कितने 55 क्वेश्चन होगा। टोटल 55 क्वेश्चनों को पढ़ के जाइएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट। 2 सैंपल पेपर, जिन हम सैंपलों पेपरों के बारे में देख रहे हैं, हम सैंपल पेपर पर दोबारा आ जाते हैं। दोबारा हम सैंपल पेपर में देख रहे हैं, व्यक्तिक लेखन की भाषा बताइए। व्यक्तिक लेखन की भाषा पर चर्चा कीजिए। जो व्यक्तिक लेखन होता है उसकी भाषा कैसी होती है, उसकी भाषा पर चर्चा कीजिए। व्यक्तिक 7वां क्वेश्चन आप देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या, भाषा के प्रकारों और भाषा के प्रकारों और भाषा के भेदों का उल्लेख कीजिए। भाषा के प्रकारों और भाषा के भेदों का उल्लेख कीजिए। भाषा के प्रकारों और भाषा के भेदों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं 10वां क्वेश्चन है, कार्यवृत्त क्या होता है, विस्तार से बताइए। कार्यवृत्त क्या होता है, विस्तार से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, कार्यवृत्त क्या होता है, इसको विस्तार से बताइए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा। अब 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, सृजनात्मक लेखन की भाषा का किस प्रकार है। सृजनात्मक लेखन की भाषा किस प्रकार की होती है, विस्तार से बताइए। सृजनात्मक लेखन की भाषा किस प्रकार की होती है, विस्तार से बताइए। ये 10 क्वेश्चन आपके लिए सैंपल पेपर रहेगा। ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके लिए सैंपल पेपर रहेगा, अति महत्वपूर्ण। और अब हम दूसरे सैंपल पेपर की बात करते हैं। दूसरा जो सैंपल पेपर है सृजन, उसकी चर्चा, सैंपल पेपर, अगले सैंपल पेपर के बारे में हम देखते हैं। अगला जो हमारा सैंपल पेपर रहेगा, इस सैंपल के पेपर के बारे में देखें। पहले इस सैंपल पेपर में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, औपचारिक और लिखित भाषा के विविध रूप बताइए। औपचारिक और लिखित भाषा के विविध रूपों को बताइए। औपचारिक और लिखित भाषा के विविध रूपों को बताइए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, आंगिक भाषा का अर्थ बताते हुए, आंगिक भाषा का अर्थ बताते हुए इसके 2 रूपों, शारीरिक प्रतिक्रिया और शारीरिक रिपोर्ट पर चर्चा करें। आंगिक भाषा जो क्या होती है उसको बताइए और आंगिक भाषा किस प्रकार के होते हैं, ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंगिक भाषा का अर्थ बताते हुए 2 रूपों, शारीरिक प्रतिक्रिया और शारीरिक रिपोर्ट क्या होती है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। इस परिस्थितियाँ क्या होती है इसको। तीसरा क्वेश्चन है, संप्रेषण के विविध रूपों का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, संप्रेषण के विविध रूपों का उल्लेख कीजिए। संप्रेषण के विविध रूपों का उल्लेख कीजिए। संप्रेषण क्या होता है, कैसे होता है, इसके विविध रूपों को आपको बताना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या, हमारे भाषा के विभिन्न रूपों का चर्चा, भाषा के विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए। भाषा के विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए। चौथा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना रहेगा। 5वां क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, सामाजिक आदान प्रदान क्या होता है, इसको विस्तार से बताइए। 5वां क्वेश्चन क्या है, सामाजिक आदान प्रदान क्या होता है, इसको विस्तार से बताइए। सामाजिक आदान प्रदान क्या होता है, इसको विस्तार से बताइए। इसका उल्लेख, 2 सैंपल पेपर हैं बहुत महत्वपूर्ण, इनको जरूर पढ़ के जाए। सामाजिक आदान प्रदान क्या होता है, इसके बारे में, इसके विविध रूप बताइए। जो छठा क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन क्या, जनसंचार माध्यमों की भाषा पर, यानी जनसंचार के जो हमारे माध्यम होते हैं उनकी भाषा पर प्रकाश डालिए। जनसंचार के माध्यमों की जो भाषा होती है उसकी, उस पर जनसंचार माध्यमों की भाषा पर प्रकाश डालिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां जो हमारा क्वेश्चन हो, देखिए रिपोर्ट प्रतिवेदन से क्या तात्पर्य है, इसके प्रकारों, रिपोर्ट प्रतिवेदन से क्या तात्पर्य है, इसके प्रकार और ढांचों का उल्लेख कीजिए। रिपोर्ट प्रतिवेदन क्या होता है, इसके प्रकार और इसके
ढांचे का उल्लेख कीजिए। 7वां क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। 7वां जो हमारा क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ के जरूर जाएगा। अगली क्वेश्चन बात करें 8वां, औपचारिक पत्रों की रूपरेखा बताइए। औपचारिक पत्रों की रूपरेखा समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8, औपचारिक पत्रों की रूपरेखा बताइए। औपचारिक पत्र क्या होते हैं, रूपरेखा समझाइए। औपचारिक पत्र किस प्रकार के होते हैं, कैसे चलते हैं, इसकी रूपरेखा के बारे में आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भाषा, भाषण की भाषा और उसके लेखन की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भाषण की भाषा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भाषण की भाषा। भाषण की भाषा और उसके लेखन पर चर्चा कीजिए। भाषण की भाषा और उसके लेखन पर चर्चा कीजिए। भाषण की भाषा क्या होती है, कैसे होती है, भाषण की भाषा और उसके लेखन पर चर्चा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा, ये भी आपके लिए अति इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना रहेगा, इसको पढ़ के जरूर जाएगा। भाषण की भाषा और उसके लेखन पर चर्चा की, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना रहेगा। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, व्यक्तिक लेखन के विभिन्न विधाओं का उल्लेख कीजिए। व्यक्तिक लेखन के विभिन्न विधाओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 10 रहेगा हमारा, व्यक्तिक लेखन की विभिन्न विधाओं का उल्लेख कीजिए। व्यक्तिक लेखन की विभिन्न विधाओं का उल्लेख कीजिए। व्यक्तिक लेखन क्या होता है, उसकी विभिन्न विधाएं क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। उसके बारे में क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। अब हम दोस्तों उन 10 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम उन 10 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम से वो 10 क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में मैंने बोला था शुरू वीडियो स्टार्टिंग में, जब मैंने बोला था आपके उन 10 क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा कि इन 10 क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए और आपके एग्जाम में 90% नंबर आएंगे। उन 10 क्वेश्चनों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। वो 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उन 10 क्वेश्चनों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी हैं। पहला क्वेश्चन होगा, संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन। पहला क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन हाव भाव से क्या तात्पर्य है, दूसरा क्वेश्चन रहेगा। तीसरा क्वेश्चन उच्चारित और लिखित भाषा की विशेषता। तीसरा उच्चारित और लिखित भाषा की विशेषता। चौथा हमारा रहेगा संचार माध्यमों के विभिन्न, चौथा क्वेश्चन। और पांचवा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, पांचवा कार्यवृत्त क्या होता है, कार्यवृत्त कैसे तैयार हो। पांच क्वेश्चन और हैं, कार्यवृत्त क्या होता है, कार्यवृत्त कैसे तैयार किया। पांचवा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, सृजनात्मक लेखन की भाषा किस प्रकार की होती है। सृजनात्मक लेखन क्या होता है। छठा क्वेश्चन, सृजनात्मक लेखन क्या होता है, सृजनात्मक लेखन की भाषा कैसी होती है, छठा क्वेश्चन रहेगा। ये हमारा छठा क्वेश्चन रहेगा। 4 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, 4 क्वेश्चन और बताता हूँ कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने। 4 क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट बने हुए हैं, 4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। व्यक्तिक लेखन की विधाएं, छठा। आठवां क्वेश्चन बताता हूँ। आठवां क्वेश्चन आपके लिए रहा, आठवां क्वेश्चन मैं बताता हूँ। आठवां क्वेश्चन लिख लीजिए, जो आपके रहेगा रिपोर्ट प्रतिवेदन। आठवां क्वेश्चन रिपोर्ट प्रतिवेदन। 9वां क्वेश्चन की अगर मैं चर्चा करूँ तो 9वां क्वेश्चन आप सभी लोग, 9वां क्वेश्चन जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना रहेगा, औपचारिक पत्रों की रूपरेखा। 9वां क्वेश्चन औपचारिक पत्रों की रूपरेखा। 9वां क्वेश्चन औपचारिक पत्रों की रूपरेखा। 9वां क्वेश्चन औपचारिक पत्रों। 10वां क्वेश्चन जो आप रहे, संप्रेषण के विविध रूपों का उल्लेख कीजिए। संप्रेषण, यही 10 क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपके एग्जाम में मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इन सारे 10 क्वेश्चनों को पढ़ के जरूर जाइए। ये 10 क्वेश्चन आपके लिए, जितने मैंने क्वेश्चन बताए सभी पढ़ के जाने हैं, और जितने 10 सभी क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। ये जो मैंने 10 बताए हैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनको पढ़ के जाने से आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा, मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और आपके अच्छे नंबरों से सभी लोग पास होंगे, ऐसी मेरी दिली तमन्ना है। और आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। और पढ़ाई करने के लिए आप हमारी क्लासेस में भी आ सकते हैं और हमारी क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहां मैं आप सबको कई हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कई प्रकार के मैं सब्जेक्टों को पढ़ा रहा हूं, ताकि आप सभी एग्जाम में आने वाली परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। उन सारे सभी क्वेश्चनों को पढ़िए ताकि आपको आने वाले एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आप अंक अर्जित कर सकें और कहीं न कहीं आप अपना अच्छा करियर बना सकें। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। तो कहीं कहीं आप एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कहीं कहूँगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाइए। जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए थैंक यू मैं बोलूँगा यहाँ पर। आप सभी को वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। और इसी के साथ मैं कहीं कहीं इस वीडियो को अब ख़त्म करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ लीजिए। आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएँ बनी हुई हैं। और आप सभी का इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।